Mata Di friends, today we are going to talk about a novel by Ruskin Bond, that is The Blue Umbrella. The Blue Umbrella was written in 1980. And if we talk about this novel, it is a fantastic book in which we are going to talk about a little girl. एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम है बिन्या। इसमें हम देखेंगे कि द ब्लू अम्ब्रेला तो है ही, मतलब अम्ब्रेला के बारे में जैसा कि आप देख सकते हो अम्ब्रेला है, साथ ही साथ में जो बिन्या है इसके थ्रू इस नोवेल में रस्किन बॉन्ड ने क्या बताने की कोशिश की है, ह्यूमैनिटी के बारे में बताने की कोशिश की है। जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ ज़्यादा उस तरीके से नहीं हैं, बहुत ही नॉर्मल से हैं। पुअर विलेज की एक स्टोरी है, लेकिन ये किड्स की स्टोरी है जिसमें एट लास्ट आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लोगों को चीज़ों से कितना लगाव है, लेकिन एक्चुअल में एक छोटी सी बच्ची ने किस तरीके से काइंडनेस और ह्यूमैनिटी का एग्जाम्पल दिया है उन्हें। तुम्हें बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स ये स्टोरी लगेगी। तो हम बात करते हैं इस स्टोरी की जिसमें ये छोटी सी बच्ची बिन्या रहती है। बिन्या जो है वो एक छोटे से विलेज में रहती है जिसका नाम है गढ़वाल, जो हिमाचल प्रदेश में है। कैरेक्टर्स कोई हीरोइक नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल से हैं। तो इसमें ये जो बिन्या है इसी के चारों तरफ ये स्टोरी मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी, और साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि वो किस तरीके से अपनी काइंडनेस शो करती है। तो जो बिन्या है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है जिसमें वो अपने भाई बिज्जू और अपनी मदर के साथ में रहती है। उनके फादर नहीं हैं, लेकिन वो अपनी काउज और फार्मिंग से इतना कुछ कर लेते हैं कि वो अपना काम चला सकते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है उस टाइम पे बिन्या जो है अपने कैटल्स को फील्ड से लेकर आ रही होती है। आते वक्त उसने रास्ते में कुछ जापानीज टूरिस्ट को देखा जो सिटी में पिकनिक के लिए आए हैं, सिटी से पिकनिक के लिए आए हैं। एक वैली है वहाँ पे। बिन्या उनको देखती है और उनके पास में एक ब्लू अम्ब्रेला को देखती है, तो उसे वो बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे लेना चाहती है और वो उस अम्ब्रेला की तरफ देखती रहती है। जो जापानीज टूरिस्ट हैं वो ये समझ जाते हैं, जो लेडी है वो देखती है उसको कि किस तरीके से बिन्या को जो ब्लू अम्ब्रेला है वो पसंद आया है, और उसे भी वो जो बिन्या ने पहन रखा था लियोपार्ड क्लॉ पेंडेंट, वो भी उसे पसंद आता है। मतलब बाघ नख का एक पेंडेंट पहन रखा था उसने अपने नेक में, वो उन टूरिस्ट को बहुत अच्छा लगता है। तो उन टूरिस्ट को वो अपना पेंडेंट देकर और उनसे वो ब्लू अम्ब्रेला ले लेती है। अब बिन्या वो अम्ब्रेला लेकर जब घर की तरफ आती है, वो इतना ब्यूटीफुल है कि सब उसको अप्रिशिएट करते हैं, सबको वो बहुत अच्छा लगता है। सारे विलेजर्स जो होते हैं उनका फेवरेट कन्वर्जेशन का टॉपिक ही यही हो गया है कि वो अम्ब्रेला की ही बातें करते हैं। सबको वो बहुत पसंद है। यहाँ तक कि सब लोग उससे वो अम्ब्रेला लेना चाहते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। जो बच्चे हैं उसको होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन बिन्या कुछ देर के लिए ही उनको वो अम्ब्रेला देती है और वापस ले लेती है। बिन्या जो है उसको भी वो अम्ब्रेला इतना ही पसंद है जितना लोगों को। वो खुद से वो उस अम्ब्रेला को बिल्कुल अलग नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ग्रोसरी शॉप ऑनर है राम भरोसा, उसको भी वो अम्ब्रेला अच्छा लगता है और वो सोचता है कि मैं इस बिन्या से इस अम्ब्रेला को ले लूँ। बिन्या को से अम्ब्रेला लेना इतना आसान तो नहीं था, लेकिन बिन्या उसके वहाँ से टॉफ़ीज़ लेती थी। तो वो एक बार जाती है उसकी शॉप पे, तो जो राम भरोसा है वो उसको कहता है कि वो उसे टॉफ़ीज़ देगा अगर वो अम्ब्रेला उसे दे दे, लेकिन बिन्या मना कर देती है। राम भरोसा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बिन्या अपना अम्ब्रेला देने के लिए तैयार नहीं है। मॉनसून आ जाते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। राम भरोसा एक पड़ोस के गांव से एक बच्चे को अपना एज ए एम्प्लॉय शॉप पे रखता है जिसका नाम है रामराजन। रामराजन को ये पता चलता है कि राम भरोसा इस ब्लू अम्ब्रेला को लेना चाहता है, और साथ ही साथ में वो अपने मालिक को खुश भी करना चाहता था। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस अम्ब्रेला को चुरा लूँ। वो उस अम्ब्रेला को चुराने की कोशिश करता है, तो बिन्या का जो भाई है बिजू वो उसे पकड़ लेता है, और उससे जब मतलब वो डर जाता है जब बिजू पकड़ता है, तो वो सारा कुछ बता देता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि राम भरोसा की वजह से ही वो उसे चोरी कर रहा था, उसी ने उसे कहा था। अब एक अम्ब्रेला की वजह से जो राम भरोसा ने किया
और गांव वालों को जब ये चीज़ पता चली तो उस पर भरोसा करना उसने छोड़ दिया। मतलब राम भरोसा अब भरोसे के लायक नहीं था। अब जो था सारे गांव वाले जो उसने राम राजन ने झूठ बोला था उस पर भरोसा कर रहे थे कि इसने इसको अम्ब्रेला को चुराने के लिए कहा था। तो अब यहाँ पे जो पूरा गांव था वो उसकी शॉप पे आना बंद कर देता है और यहाँ पे जो राम भरोसा की जो शॉप थी वो अब नहीं चलती है। वो बहुत ज़्यादा मतलब घाटे में जा रहा है, जितनी पहले बिक्री होती थी उतनी नहीं होती है। अब वो कुछ दिनों बाद में वो राम राजन को भी नहीं रखता क्योंकि अब इतना काम है ही नहीं उसकी शॉप पे। अब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन की दिनों दिन उसकी दुकान पे कोई नहीं आता, बिल्कुल एकदम काम बंद सा ही हो गया है। तो ये चीज़ बिन्या देखती है और उसको दया आती है राम भरोसा पर। बिन्या को सिंपैथी फील होती है उसके लिए और वो सोचती है कि क्यों ना मैं इस अम्ब्रेला को उसको डोनेट कर दूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो उसकी शॉप पे जाती है और राम भरोसा की शॉप पे वो छाता भूलने का नाटक करती है। मतलब वो उसकी शॉप से वापस आती है उस अम्ब्रेला को वहीं छोड़कर। राम भरोसा उसको वापस ले जाने के लिए कहता है। उसको लगता है कि मैं आज तक इस अम्ब्रेला का वेट कर रहा था, चाहता तो मैं इसे छुपा भी सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन नहीं किया और उसने बिन्या को बता दिया कि तुम अपना छाता भूल गई हो। लेकिन बिन्या ने कहा नहीं, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इसे रख लो। अब बिन्या के ये सब कहने के बाद में राम भरोसा के पास में एक बियर क्लॉ पेंडेंट था जिसे वो जो पहले लियोपार्ड क्लॉ पेंडेंट पहनती थी उसको लक्की माना जाता था, इसलिए गांव वाले पहनते हैं। लेकिन बियर क्लॉ पेंडेंट को लियोपार्ड क्लॉ पेंडेंट से भी ज़्यादा लक्की समझते हैं, इसलिए अब राम भरोसा ने उसे बियर क्लॉ पेंडेंट एज ए गिफ्ट दे दिया क्योंकि उसने उसे अम्ब्रेला दिया था। तो अब वो खुशी खुशी वापस आ जाती है। तो इस स्टोरी से हम यही समझते हैं कि इसमें किस तरीके से ह्यूमन की काइंडनेस को बारे में बताया गया है, गुडनेस के बारे में, कि किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग को इतनी इम्पोर्टेंस ना देकर इंसान की जो हंसी है या फिर उसकी जो काइंडनेस है उसको शो किया है बिन्या ने, कि बिन्या को किस तरीके से राम भरोसा पे सिंपैथी फील हुई और उसके बाद में उसने उसे वो अम्ब्रेला दे दिया। और अब गांव वालों को भी जैसे ही बिन्या ने उसे माफ़ किया, गांव वालों को भी उस पर भरोसा हो गया और उसकी शॉप पे वापस आने लग गए। तो किस तरीके से उस इनोसेंट सी लड़की ने सब कुछ वापस से सही कर दिया। तो इस तरीके से ये मतलब एकदम ऑर्डिनरी पीपल के साथ में बहुत ही अच्छा इमोशन दिखाने की कोशिश की है इस बुक में। इसी के साथ में मैं ये जो नॉवल है यहीं ख़त्म करती हूँ। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक